राम राम भाई सभी पशुपालक भाइयों को। और आज लाए हैं एक नई डेयरी फार्म जो पहले से चल रहा था, उसको शिफ्ट करने के बाद में करेंगे अभी 1-2 दिन में भाई होगी। भाई इसका और एड्रेस बताओ। एड्रेस वही है, सेक्टर 102 है। सेक्टर 102 है। हाँ, ये मेन रोड है, ये बिल्कुल 75 मीटर। ये जो रोड है पटौदी से गुड़गांव वाला। हाँ, पटौदी से गुड़गांव वाला मेन रोड के ऊपर ही बाई का सेटअप है। और इस पीछे भी एकदम बढ़िया बड़ा रोड है, बड़ा रोड है। और पूरा 1 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है बाई की। 3 एकड़ ज़मीन, बाउंड्री है चारों बल। और इसी में जो पशुधन है अपने को शिफ्ट करेंगे। वहाँ थोड़ा सा अंदर बेड़ा सा काम हो रखा था, पशुधन ज़्यादा हो गए। और ये देखो पूरा पानी वानी का सिस्टम भी, नांद खोर खुरली जिसको बोलते हैं, बिल्कुल 2 आदमियों के आराम से पोट लेके निकलना, तूड़ चारा वगैरह डालने में कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल हवादार, न गर्मी की समस्या रहेगी और न ही इसमें सर्दी का कोई। बिल्कुल ऊपर जो सीट है ये, हाँ, ये हीट को नीचे जो पशुओं तक नहीं आने देगी। बाकायदा इसमें जैसे हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए वो रखे हैं ये 4। ये गर्मी को, जो भी गर्मी बनेगी उसको ऊपर ही खारिज कर देंगे। ये ठंडा रहेगा बिल्कुल। हाँ, उसमें उमस हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ज़्यादा पशुधन जब रहता है ना तो उनके सांस की गर्मी बढ़ जाती है। इसमें थोड़ा पलट डालते ही जब सुबह आप इनके अंदर आराम से बगैर रिजाई भी सोने सो सकते हो। हाँ, और ये छोटे जो ऊपर इनका दिखा दी, ये जो कटड़ा हैं, कटड़ियाँ हैं छोटी वाली, उनके लिए इस साइड का बांधने की व्यवस्था है। और ये इनके पेशाब गोबर वगैरह के लिए इनकी जैसे नाले की व्यवस्था ही है। पूरा सारा बाहर निकल जाएगा। इसका परली साइड डाल कर रखा है क्या? हाँ, फिर वो कैसे? वो तो वहाँ पे टैंक है ना। अच्छा, जहाँ सारा जो अपना पेशाब हो गया, गोबर हो गया, वो सारा उसमें जाओगे टैंक में। अच्छा, टैंक से फिर आप खेतों में उसको खेत में डाल देंगे। और यहाँ जो है वो टैंकर वाले भी ले जाएं खेत में डालने के लिए। अच्छा, वे ले जाएं। आपके यहाँ जैसे वो सैलरी बन जाएगी पूरी, वो सेल हो जाती है। हाँ, वो सेल होती है। हाँ, आपके यहाँ गुड़गांव में तो गोसे भी सेल होते हैं। हाँ, गुस्सा हो 10 रुपये का गुस्सा बताओ। भाई ये है, ये देखो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा तैयार किया है भाई ने पूरा डेयरी का। बिल्कुल बांधने की व्यवस्था, पाइपिंग वगैरह बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा कहीं मेरे को लगता है भाई, ये जो पाइप है ना, ये जिसकी मोटाई 2 इंच ही करनी थी आपने। वो जीआई वाले पाइप मिले नहीं ना, वो क्या है कि इसमें जैसे भैंस का सिंग अड़ने का डर रहेगा। जिस भैंस का थोड़ा सिंग खुला है वो सिंग गालने का इसमें भय होगा। हाँ, ना वो कोई ना कोई व्यवस्था तो बन जाएगी भाई। जो जिस पशु के सिंग का छल्ला देख के उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो मोटा 2 इंची पाइप होता है ना, उसमें पशुधन का सिंग है वो फंसता नहीं। हाँ, हाँ, ना बिल्कुल भाई ज़बरदस्त सेटअप तैयार कर रखा है भाई ने। ये सारा कुट्टी, हरा चारा, और बिल्कुल बाहर जो है पूरा गेहूँ वगैरह। और भाई रहते हैं गुड़गांव में हैं, बाकी आनंद गांव वाले हैं, ठाठ। अच्छा, दिल्ली रहते हैं भाई। आप दिल्ली से अप डाउन करते हो भाई? दिल्ली से। अच्छा, ये देखो भाई अपना पशुओं के लिए यहीं आ रहा है, चारे की व्यवस्था है और खाने के गेहूँ। और ये दूसरा जो सुपर नेपियर है वो रखी है। और दिन में अपना यहाँ पशुधन अगर बाहर निकालना चाहो तो इसमें 7-7 फुट पर खुट्टे लगवा दी लैंड। ये देखो, ये पूरे डंडा के साथ में ये सारा पशुधन आराम से बैठा रहेगा पेड़ों के नीचे। पानी की व्यवस्था भी यहाँ की यहाँ कर दी, अंदर की अंदर कर दी। ये तो ऊंची नहीं पड़ेगी ना, थोड़ा रेत बर्फ मिट्टी डलेगी, हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था करिए भाई, पूरा बनवा। जिस हिसाब का पशुधन है ना आपके पास, अब ऐसा लग रहा है कि उस हिसाब की डेयरी आपने तैयार करी है। क्योंकि पशुधन भी सारा टॉप से टॉप है अपनी समझ से तो। हाँ, बढ़िया ना बिल्कुल आपने सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल उद्घाटन वगैरह भी कर दिया आपने। हवन करवा दिया था। हवन करवा दिया।
बस अब तो 1-2 दिन में आप शिफ्ट हो ही जाओगे हाँ, मेरे 2-3 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ ना, बिल्कुल बढ़िया भाई। कोई भी भाई अगर डेयरी स्ट्रक्चर नया अपना लगाना चाहे, लंबाई कितनी है भाई इसकी? 102 फुट 102 फुट लंबाई है, चौड़ाई 45 फुट 45 फीट। और खोर से खोर के बीच 5 का, फुट का जगह है। ये जो खोर से खोर के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। और इस पाइप की हाइट कितनी दी आपने? पाइप की हाइट होगी 4 फुट के आसपास। ये 4 फीट हाइट है। और इसकी खोर से पाइप जो लास्ट चेरा है इसकी आपने अंदाज़ा हो? यह 5.25 फुट के 5.5 फुट के आसपास। हाँ, ये 5.5 फुट का ये पूरा खोर से, और लास्ट जो पिलर होता है इस पिलर से और ये खोर तक की है, ये है लगभग 3.5 फीट के आसपास जो पीछे की बची हुई है खोर से भाई। हाँ भाई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई की सारी व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हैं। हाँ और इन्हीं व्यवस्थाओं में ऐसे ही वातावरण में भाई ब्रीड तैयार होती है, वैसे नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि पशुधन पे बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है कि खरीद के लेके आने में, और उनका रख रखाव अगर मैनेजमेंट अगर थोड़ी सी भी हड़की रही। भाई ने 5-5 लाख की भैंसें खरीद रखी हैं, अगर हाँ। उनको फिर ये एक ही खुट्टे पर रखेगा तो फिर वो भी परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, कंसीव नहीं होंगी, कई तरीके की समस्याएं आएंगी। तो भाई ने उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये सारा सेटअप जीरो लेवल से तैयार करके और फिर उनके लिए बनाया है। और हम समाज सेवा भी कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों को शुद्ध दूध और बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। ये गुड़गांव दिल्ली में तो सब पैकेट फ्लैट दिखाओ आप। पैकेट वाला, सब पैकेट वाला। ये देखो भाई, पूरा गुड़गांव दिल्ली पूरा फ्लैटों से ही भरा पड़ा है। हाँ, ये सब लोग यहाँ पे दूध और घी लेने आएंगे, इनको एकदम प्योर चीज़ें खाने पीने को मिलेंगी। प्योर चीज़ें खाने पीने। योगी भाई, एक आपने ABC पे थोड़ा विश्वास जताया। हाँ, ABC पे ही है भाई, सब विश्वास तो ज़्यादा। हाँ, तो आपने जो सारे रिकॉर्डेड बुल हैं, सारी अच्छी भैंसों के हैं। हाँ, आपने मेरे से राका की भी डोज ली हैं। राका की भी डोज लिए आपसे। हाँ। अलीशान के भी सेक्सेड लिए सेक्सेड लिए हैं, खान के भी लिए हैं, खान के भी हीरा लिए। 2 के भी लिए हैं। बिल्कुल। और शेरू के भी लेके आए थे हम पहले। हाँ, के पहले शेरू ले आए थे शेरू के भी पहले ले डॉक्टर गए। अशोक से, हाँ। वहाँ से ले आए थे शेरू के। सेक्सेड के लिए आपसे संपर्क करा। और सबसे बड़ी दिक्कत और अदर सीमन बैंक में ये है, बुल कोई होता है, स्ट्रो के अंदर सीमन किसी का है, हाँ। DNA मिलते नहीं, रिकॉर्ड है वो फेक है। बिल्कुल। तो ABC वीरावली में 25-25 लाख की, 15-15 लाख की बहुत सारी भैंसें लेके गए थे वो। बिल्कुल तो उन भैंसों के जेनो भाई, में कुछ ऐसा तो होगा ही। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैं इस वाले लोट में अब सिमन लेने गया तो मेरे को प्रीक्षित का सिमन मिला नहीं। अच्छा, अगर हो सकता है कोई और सिमन बैंक होता तो शायद वो भी मिल दूसरे बोल जाता, का वो भी बर्फ मिल बेच जाता। देते। तो ये है कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो नहीं है। हमने आपसे अगर राका के भी डोज मांगे थे आपने, हाँ। उसके लिए भी हमें मना कर दिया। आपने बिल्कुल। कहा 4 ही डोज है मेरे पास है। नहीं तो अगर कोई और सीमन बैंक वाला हो उसके पास सोल्ट ही ना पड़े, उसके पास वो OT ना। किसी भी वो राका के बेटे का दे देगा हमें, उसके राका के स्ट्रो में। बिल्कुल। लेकिन ABC पे हमें पूरा ट्रस्ट है कि आपसे जो भी पहले- चीज़ मिलेगी ओरिजिनल मिलेगी। हाँ, आपसे पहले हनी भाई ने जैसे जो सिमन था वो बुक कर रखा था, पैसे उसने डाल रखे थे, और जो बचा था वो आपको दे ही दिया था। हाँ, राका की डोज के लिए कोई भी भाई अब आज दिन तो कोई फ़ोन ना करे कि भाई राका की डोज मेरे को चाहिए। राका की तो आपके पास हाँ। उसी दिन वो होगी थी। हाँ, अगर वो मेरे को अवेलेबल होती हैं आगे तो मैं बातचीत करूँगा, बाकी अन्यथा देखो राका के लिए तो शर्मिंदा करने वाली बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए, विजिट करा, आपने हमें इतने अच्छे अच्छे बुलों के प्रोटीन टेस्टेड बुलों के सीमन दिए, नहीं तो ऐसे बुलों के सीमन तो मिलते ही नहीं। देखो जी, मेरा पूरा प्रयास है कि एक ईमानदारी से सिमन पशुपालक तक पहुँचे, खाली उसी वे में हम काम कर रहे हैं, ताकि कहीं ये ना हो कि डुप्लीकेट सिमन से पशुपालक परेशान हो। हाँ, 3-4 साल खराब हो, फिर बच्चा आवे किसी और का। फिर फायदा भी उसको क्या, दाना चले। 5 लाख की भैंस है, हाँ जी। मंडी दे दे लाख रुपए वाली, तो फिर हमारे भी मतलब इतने पैसे लगाने का, इतनी उस चीज का फायदा भी क्या। सबसे मेन तो काम यही है भाई, अगर आप सिमन, जब तक ओरिजिनल आपको सिमन नहीं मिलेगा आप आगे नहीं बढ़ आगे नहीं सकते। बढ़ सकते, बिल्कुल हाँ, सही बात। ये सबसे बड़ा लॉस का अगर काम होता है तो ये सिमन वाला है। और कुछ नहीं है कि जो ये भाई ऐसा काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, पशुपालक को मारे नहीं, उसको ज़िंदा रखें, ताकि आप भी उस, नहीं तो फील्ड ही ख़त्म हो जाएगी। भाई कौन पशु रखना चाहता है आज के दिन, वैसे ही पशु रखने वाले कम हैं, अगर उनको डुप्लीकेट कोई चीज़ मिलेगी तो वो वैसे ही फील्ड बिल्कुल भट्ठा बैठ जाएगा। इसका कोशिश करें कि भाई अच्छे से अच्छा सिमन प्रोवाइड करवाएं, भले ही आप उसके 10, 20, 50, 100 रुपये ज़्यादा लें, पर सिमन
एकदम ओके और जेन्युइन 100 दे। रुपए तो जी हाँ, एक बार वो कोई में मायने नहीं ये रखता कोई मायने नहीं रखता कि कोई जब मायने बच्चा नहीं। हुआ है उसके बाद बड़ा हुआ है हाँ तो इतना बड़ा मुंह खुल रहा है किसान बिल्कुल। खोलने का उसका ये आपने एक मतलब चीज़ ही कही वही थी आगे, उस टाइम साहिल भाई कह रहे थे कि आप बीज का थोड़ा सा लगा दो सस्ते में, कैसे भी करके बुल का सीमन, जैसे अच्छे बुल का सीमन लगा दो। ना कि हम इस बात से बिल्कुल इस बात को वो करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कहने वाली बात है किसान के पास 500 नहीं है, 1000 नहीं है, कैसे नहीं है 500 1000 भाई 31,000 के बीज लाए थे हम उस दिन। हाँ बिल्कुल लेके आए, एक बुल के 2,500-3,000 के सीमन लिए। बिल्कुल लिए। किस लिए लिए? हम भी किसान के घर थे 5 लाख की भैंस खरीद के लिया हमें, हाँ, हाँ। जब वो 5 की कैसे हो जाए, वो टीका धरवाते हैं ना, 500 रुपए भी दुख है उसके, हाँ हाँ क्यों दुख है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे पैसे देने चाहिए, बीज का पैसा कभी कम नहीं, तभी आपके घर एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। भाई ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रो से आप ब्रीडिंग कर लोगे, एक नहीं भाई, ये 10 स्ट्रो आप अपने ला कर रख लो, जो भी आपका मनपसंद बुल है, फिर वो भैंस को पूरा प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दो, भैंस अच्छी रखो, फिर उसके बाद कंसीव कराओ। ब्रीडिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसके बाद परिणाम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल। और भाई ये इतनी ज़्यादा जो मेहनत भाई ने जो अपना जो खून पसीने की जो कमाई है वो लगा रखी है, और हम भी यही चाहते हैं कि हर पशुपालक आगे बढ़े, अच्छे सीमनों का चुनाव करे। और डॉक्टर भाई हैं उनको भी मैं एक सलाह यही देना चाहता हूँ कि 100 रुपये आप भले ही एक्स्ट्रा ले लो, पर उसको चीज़ है वो जेन्युइन ओरिजिनल और बढ़िया चीज़ लगाओ, ताकि वो पशुपालक आगे बढ़े। राम राम भाई सभी पशुपालक भाई, धन्यवाद बहुत भाई, इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए, आपकी डेयरी दिखाने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। साहब आप आए, आपने सारा दिखाया तो और ये जो भाई हैं जो काम करने वाले हैं, उनका जो रेस्ट हाउस है, ये स्टोर रूम, ये लैट्रिन बाथरूम हो गया, और ये भाई का खुद का अपना रेजिडेंस है। भाई यहाँ क्या गायों के लिए बना रखी है व्यवस्था? एक देसी गाय का और करो यार आप, है भाई के है आपके मेरे पास? पास अपने लिए घर के लिए। हाँ, और थोड़ा सा एक देखो सुझाव है कि एक अच्छी सी, जैसे जिस प्रकार से आपने भैंसों का सिलेक्शन किया है ना, एक देसी गाय का सिलेक्शन भी आप ज़रूर करो। बिल्कुल करेंगे डॉक्टर हाँ, साहब। और उसके लिए खुला ऐसा बाड़ा बना के दो ताकि कोई भी बंदा है खुला दूर से बड़ा ही। बड़ा बनाऊंगे आगे। हाँ, अभी ये भी, दो ही तीन दिन। ये आपके अंकल जी के हैं ये हाँ, पशु? ये ताऊ जी के हैं। ताऊ जी के? हाँ, हाँ, इसमें जैसे गिर गाय है ये। गिर की बछड़ी है ये। हाँ ना, बिल्कुल बढ़िया है भाई। गोधन देखो, शहर में आपके पास परमात्मा ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, आप कर सकते हो, ये काम ज़रूर कर सकते हो। बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। राम राम भाई सभी पशुपालक भाई।